उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है इलेक्शन का, कहाँ पे होगा उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है, उन्हीं के ऑफिस में होगा। और स्क्रूटनी जो रहेगी नॉमिनेशंस की वो 7 मई 2024 को वही आरओ के द्वारा ही की जाएगी, सिरसा ही की जाएगी। और विड्रॉल जो है 9 मई लास्ट डेट है 2024, और डेट ऑफ पोल आप सबको पता है कि 25 मई 2024, और काउंटिंग हमारी 4 जून 2024 को है, और 6 जून 2024 से पहले हमें अपना इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपको पता ही है कि जिस तरह के ऑर्डर्स होते हैं, सारी चीजों के कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक ना हो, प्रिंटर पब्लिशर्स को इंस्ट्रक्शन जा चुकी है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी से किसी भी तरह की प्रचार सामग्री की अनुमति नहीं है। अगर अनुमति लेनी है किसी कैंडिडेट को, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम बना हुआ है जिसके इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। अब मैं जनरल आपको एक इलेक्टर डाटा, हमारे यहाँ पे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका चुनाव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में होगा, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। तो हमारे टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो मत देंगे इस समय, वो 7,11,670 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स है। सर्विस वोटर्स हमारे 1467 है। इस तरह से टोटल हमारे जो इलेक्टर्स बन जाते हैं वो 7,13,137 बन जाते हैं। हमारे 688 पोलिंग स्टेशन है, 227 टोहाना में, फतेहाबाद में 237, रतिया में 224। और जेंडर रेशो, ईपी रेशो, जेंडर रेशो हमारा जो एवरेज आती है डिस्ट्रिक्ट की 899 की आती है। और इलेक्टर एज, ये डाटा आप देख लेना। इलेक्टर परसेंटेज ऑफ इलेक्टर्स जो रहे हैं एज ग्रुप में 18 से 19 कितने हैं, 20 से 29 कितने हैं, 30 से 29 कितने हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो हमारे पास 80 से ऊपर जो इस बार मतदान में हमारा सहयोग करेंगे वो कम से कम 2.5% है। 85+ इलेक्टर्स हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि नई नोटिफिकेशन, नई इंस्ट्रक्शंस है इलेक्शन कमीशन की कि हम उन्हीं को ही सीनियर सिटीजन मान रहे हैं जिनका 85+ है। और इस बार स्पेशल सुविधाएं दी गई है उनको कि उनको घर से वोट डालने की सुविधाएं दी गई है। तो हमारे कंसर्न जो भी ऑफिशियल्स है वो जाएंगे और वहीं से उनका घर से वोट डलवाएंगे। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो घर से डालना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन में आके डालना चाहते हैं। टोटल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 8,736 ऐसे वोटर्स हैं जो 85+ है। PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये ऐसे 5,614 हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टर्स है। हमारे पास जो EVMs आई हुई है और PU आई है, CU आई है, वो सफिशिएंट मात्रा में आई हुई है। अभी फर्स्ट रेंडमाइजेशन जो होती है BU, CU और वीवीपैट की, वो हमारी 25 तारीख को शेड्यूल है। ठीक है। हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम, नोडल ऑफिसर्स, वो सारे लोग बन चुके हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, नोडल ऑफिसर्स हमारे 23 बन चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लग चुके हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लग चुकी है। स्टैटिक सर्विलेंस टीम लग चुकी है। वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो चुकी है। परमिशन सेल हमारा, जो मैंने पहले भी बताया, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर की देखरेख में काम कर रहा है। कंप्लेंट रिडर्सल सिस्टम है, वो भी हमारा 3 ARO लेवल पे अलग अलग जगह लगा हुआ है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल बनाना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार, वो हमारा बन चुका है। DETC और सेल टैक्स, उसमें नोडल ऑफिसर है। जो भी कैश इस तरह का कोई पकड़ा जाता है जो अनअकाउंटेड कैश है, उसके लिए भी हमने कैश कमेटी बना दी गई है। एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि फेक न्यूज, पेड न्यूज या इस तरह की हेट स्पीच पे नजर रखना। उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहता है और ये मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम इलेक्शन को और अच्छे से कराने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। तो उसमें चेयरमैन मैं हूं, सेक्रेटरी DPRO फतेहाबाद है, मेंबर ARO जो है हमारे SDM फतेहाबाद वो है, और 2 मेंबर और हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार और जगदीश रवि जी। ये जो जगदीश रवि जी वो सीनियर रिपोर्टर है दैनिक ट्रिब्यून में, ठीक है। और इन सब के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, ये जनरल एक डिस्ट्रिक्ट का आउटलाइन था जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का एक त्योहार है।
ठीक है, तो आप उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। आपका रोल ये है कि पिछली बार जो हमारी परसेंटेज रही थी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो 77% रही थी। 77% लोगों ने अपना मताधिकार किया था, और हमारी हरियाणा की एवरेज थी 67%, यानी कि उससे ज्यादा रही थी। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जितना हम स्वीप एक्टिविटी करेंगे, आके मतदान करेंगे, उतना ज्यादा हम उस लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लेंगे। तो उसमें आप सब लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपको ये लगता है, गांव में लगता है, शहर में लगता है, जहां जहां आप जा रहे हो, जो जो कवर कर रहे हो, आप जितनी ज्यादा न्यूज कवर कर रहे हो, उसमें लोग अफेक्ट होते हैं कि आइए और मतदान करिए। तो आपके द्वारा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के इलेक्टर से कि आइए और इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। थैंक यू।